नमस्कार, मैं अनीता चौधरी और न्यूज अड्डा पे आप सभी का स्वागत है। साड़ी की इस लड़ाई में अब मेरी जो मुहिम है, मैं उससे एक कदम भी पीछे नहीं हट सकती। मैंने प्रण लिया हुआ है कि किसी भी हाल में साड़ी को उसका सम्मान, उसका अधिकार दिलवा कर ही दम लूंगी। हमारी साड़ी अपने हक की लड़ाई में जीत कर रहेगी। हमारी साड़ी, आपकी साड़ी, मेरी साड़ी, हम सब की साड़ी, भारतीयता की पहचान साड़ी, हमारी अभिमान साड़ी। ये 6 गज या 9 गज का महज कपड़ा नहीं है, बल्कि हमारे सौंदर्य को निखारने वाला वो परिधान है जो हमारे मनोबल के साथ साथ हमारी परंपराओं का भी प्रतीक है, और जिसके साथ कोई भी और किसी भी तरह की बदतमीजी कतई गंवारा नहीं है। ये हमारे लिए पवित्रता की निशानी है। ये हमारे लिए परंपराओं का एक समागम है, जो बचपन से लेकर जो लंबी आयु में अंतिम सांस होती है, वहाँ तक इसका सफ़र जो है हमारे साथ जारी रहता है। हम शादी में पवित्रता के साथ इसी साड़ी में 7 फेरे लेते हैं, वेदी पे बैठते हैं और उसी पवित्र साड़ी के साथ अपनी नई जिंदगी का आगाज करते हैं। इसी साड़ी में वो ख्वाहिशा दिया जाता है जो ये बताता है कि मेरा मैके आबाद रहे और मेरा ससुराल हमेशा ही वहाँ पे धन्य धान की वर्षा होती रहे। इसी साड़ी में हम पूजा जब करते हैं तो जो पंडित जी जो गठबंधन करते हैं या उसमें धागे बांधते हैं, वो भी इसी साड़ी के साथ होती है। इस साड़ी की महत्वता को क्या बताएं। हमारी गौरा से लेकर के हमारी भवानी तक, माँ दुर्गा से लेकर के सरस्वती तक, चंडी से लेकर के लक्ष्मी तक, सब ने इस साड़ी को ही अपना परिधान बनाया है। हमारे लिए ये ऐसा पवित्र कपड़ा है जो हर हाल में, हर त्योहार पे, हर पर्व पे, हर ओकेजन पे ये हमें अपने साथ बांधकर हमारे मन के अंदर की पवित्रता को उजागर करता है, हमारी परंपराओं को अपने आप सिखाता है। ऐसे में अगर कोई साड़ी के साथ किसी भी तरह की बदसलूकी करता है या बदतमीजी करता है तो ये कतई बर्दाश्त के काबिल नहीं है। और इसी मुहिम के साथ आज अखिल भारतीय राष्ट्रीय स्नातक संघ ने एक ऐसी मुहिम छेड़ी है जिसमें इस देश की हर महिला एक एक करके जुड़ती हुई नजर आ रही है। इस मुहिम का लक्ष्य है कि साड़ी को हर हाल में राष्ट्रीय परिधान घोषित की जाए और देश में एक दिन साड़ी दिवस के रूप में भी मनाया जाए। इसको लेकर के देश के हर क्षेत्र में, हर जगह पे मजिस्ट्रेट और डीएम, जो नज़दीकी मजिस्ट्रेट और डीएम हैं, उनको ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में ये मांग रखी गई कि साड़ी को राष्ट्रीय परिधान घोषित किया जाए। भविष्य में साड़ी के साथ किसी भी तरह की बदतमीजी नहीं हो, अगर होती है तो उसके ऊपर उचित कार्रवाई हो। साथ ही जो रेस्टोरेंट हैं इस तरह की हरकतें करते हैं या जिन्होंने उस महिला के साथ किया है, उसे लिखित रूप में माफ़ी मांगनी चाहिए और साड़ी को लेकर के देश में कम से कम सप्ताह के 3 दिन जो सरकारी इंस्टीट्यूशन है वहाँ पे अनिवार्य किया जाना चाहिए। ये सारी मांगे रखी गई और भी मांगे रखी गई हैं। राष्ट्रपति से लेकर के प्रधानमंत्री से लेकर के सभी को ये ज्ञापन भेजा गया है। मजिस्ट्रेट साहब को भी दिया गया है, डीएम साहब को भी दिया गया है। दिल्ली हो या राजस्थान हो, आसाम हो या उत्तर प्रदेश हो, नोएडा हो या कोटा हो, कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं था जहां महिलाएं इस ज्ञापन को लेकर के अपने नज़दीकी मजिस्ट्रेट या डीएम के पास नहीं गई। ये एक ऐसा मुहिम छिड़ा है जो अपनी जिद पे अड़ा है कि हमारे पारंपरिक परिधानों के साथ अगर कोई भी खिलवाड़ करता है तो उसे कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। भारत भारतीयता के साथ ही आगे बढ़ेगा और भारत में अगर कोई अपने बिजनेस को करना चाहता है तो उसको भारतीयता को इज्जत देते हुए, उसको एक्सेप्ट करते हुए और किसी भी तरह की बदतमीजी से बचते हुए भारतीय परंपराओं को अपनाते हुए ही करना पड़ेगा।
आप देखिए, हम विजुअल में दिखाने जा रहे हैं कि कैसे महिलाएं हर जगह हर क्षेत्र में जाकर के ज्ञापन सौंप रही हैं, चाहे वो दिल्ली हो या कोटा हो या नोएडा हो या आसाम हो या देश के अन्य भाग हो, सभी जगह आपको ये ज्ञापन देती हुई महिलाएं दिखाई देंगी। कुछ तस्वीरों के साथ आपको छोड़े जा रहे हैं, कुछ वीडियोस के साथ हम आपको छोड़े जा रहे हैं। फूल भी आज चिंगारी है, भारत की नारी है। फूल भी आज चिंगारी है, भारत की नारी है। साड़ी के अपमान में, महिला शक्ति में, साड़ी के सम्मान में, साड़ी के सम्मान में, नारी है मैदान में, साड़ी के सम्मान में, नारी है मैदान में। आप भी आइए। आप ज्ञापन दे रही हैं, इसका क्या मकसद है? हमारा ये मकसद है कि हमारा एक बहन का, अनीता चौधरी जी का अकेला रेस्टोरेंट में वो अपमान हुआ था। अब कहीं अपमान ना हो साड़ी का, इसलिए हम राष्ट्रपति जी को ज्ञापन देना चाहते हैं। साड़ी को राष्ट्रीय परिधान घोषित किया जाए, इसलिए हम ये ज्ञापन देना चाहते हैं। मजिस्ट्रेट साहब, आपके अगर जिला परिषद में कुछ इस तरह का होता है तो आपकी तरफ से क्या कहा जाएगा? मेरी ओर से आपके ज्ञापन को जहां आप महामहिम राष्ट्रपति को भेजा जा रहा है, डीएम साहब के थ्रू हम इसको भिजवा देंगे आपके ज्ञापन को, और इस पे जो भी उचित कार्रवाई होगी उस पर विचार किया जाएगा। अगर आपके जनपद में कहीं कुछ इस तरह की घटना होती है तो आपकी तरफ से कुछ? नहीं, हमारे जनपद में अभी तक कोई मेरे संज्ञान में ऐसी नारी परिधान या साड़ी के परिधान को लेकर किसी रेस्टोरेंट, होटल, क्लब कहीं भी कोई ऐसे इशू नहीं आए हैं। यदि आता है तो उसकी जांच कराई जाएगी और कार्रवाई की जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। जिला अधिकारी से मिलने आई थी जो 19 तारीख को खेल गांव में अनीता जी के संग दुर्व्यवहार हुआ साड़ी पहनने के विषय में, वो आगे किसी भी जिले में ना हो, इसके लिए हम एक जुट आवाज़ उठा रहे हैं। और हम जिला डीएम साहब से एक अनुरोध करने आए हैं और ज्ञापन देने आए हैं कि इस साड़ी पोशाक को राष्ट्रीय परिधान घोषित किया जाए, क्योंकि साड़ी का अपमान अब नहीं सहेगा हिंदुस्तान। इसी संदर्भ में हमारी साथ मीता भाभी भी हैं, मैं उनसे कहूँगी कि अपने विचार। नमस्कार, हम सब यहाँ जिला मजिस्ट्रेट से मिलने आए हैं क्योंकि ये साड़ी का अपमान तो अब कोई महिला बर्दाश्त नहीं करेगी। हमारी भारतीय संस्कृति की पहचान ही साड़ी है, और ये साड़ी को कैसे इन्होंने मना कर दिया कि आपने साड़ी पहनी हुई है और आप नहीं आ सकते होटल में, इस चीज़ को नहीं हम लोग बर्दाश्त कर सकते। इसी सिलसिले में हम लोग एक ज्ञापन देने आए हैं और उनके माध्यम से ये बात आगे तक पहुंचाना चाहते हैं कि साड़ी को जो है राष्ट्रीय परिधान ऑफिशियली घोषित किया जाए और ऐसा दिवस भी रखा जाए जिसको साड़ी दिवस के रूप में मनाया जाए। अब मैं मीना जी हैं हमारे साथ, मैं उनसे कहूँगी कि कुछ वो बोले। मीना जी, पहले अपना बताइएगा, कहाँ से आई हैं? निगम पार्षद और निगम पार्षद लखनऊ से ये कब सुन के हमारे को तो एक हल्की सी धुन के साथ जिसमें नारी के गुणों का बखान किया गया है, और इसके साथ ही हम आपसे भी अपील करते हैं कि हमारी इस मुहिम में आप हमारा समर्थन दें, हमारे साथ आएं और साड़ी को उसका दर्जा, उसका अधिकार, उसका सम्मान, उसका जो अभिमान है, उसको बरकरार रखने के लिए हमारे कदम से कदम मिलाते हुए हर किसी से इस मांग को आप भी हमारे साथ रखें। साड़ी महज कोई
9 या 6 गज का कपड़ा नहीं है। ये जब नारी के बदन से लिपटता है तो उसके सौंदर्य को तो निखारता है, उसके मनोबल को बढ़ाता है, उसके अंदर वो पवित्रता लाता है और वो परंपराओं को समाहित करता है, समावेश करता है, जिसको लेकर के जब महिला आगे बढ़ती है तो बड़ी ही खूबसूरत, कॉन्फिडेंट और ग्रेसफुल, गॉर्जियस नज़र आती है। साड़ी एक आधुनिक से लेकर पारंपरिक परिधानों का वो सफ़र तय करता है जिसमें पैदाइशी से लेकर अंतिम सांस तक परंपराओं का ऐसा लंबा तांता रहता है कि साड़ी को कभी फुर्सत ही नहीं मिलती कि हाँ, आज मुझे आराम का मौका मिले। साड़ी भी बड़ी खुश होती है। साड़ी जब महिला के बदन से, किसी नारी के बदन से लिपटती है तो उसे वो भी सोचती है, वो भी जानती है कि आज इस महिला को मैं परिपूर्ण करने जा रही हूँ और ये महिला अपनी परंपराओं के साथ जब आगे बढ़ेगी तो आने वाला जो भविष्य है, जो पीढ़ी है, वो भी कहीं ना कहीं उसके लिए मार्गदर्शक बनते हुए उनको ये सिखाने की कोशिश करेगी कि आखिर कॉन्फिडेंस और ग्रेसफुल और गॉर्जियस और ब्यूटीफुल की सही परिभाषा क्या है। नमस्कार, जय भारत, जय हिंद। ये बेहद अहम वीडियो है, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। नोएडा में जिन महिलाओं ने बड़े ही अग्रसर होते हुए इस मुहिम को अपना समर्थन देते हुए इस ज्ञापन को सौंपा, उनको धन्यवाद करें। सुरभि जी, अनीता जी, हिमांशु गोयल जी और बाकी सुधाकर सर और बाकी जितने भी लोग हैं, उन लोगों को आप भी धन्यवाद करें, मैं भी करती हूँ। साड़ी के सम्मान में, नारी के अभिमान में इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपना समर्थन देते हुए कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। बेल बटन दबाएं ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।